अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। नाज़रीन, आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप सच के साथ जुड़े हैं। हमारी कोशिश होती है कि पे दर पे वहाँ से जो खबरें आती हैं वो आपके सामने पहुँचाने की कोशिश करें, और वो मज़ामत की खबरें जो नहीं पहुँच पाती, इंटरनेशनल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताता आपको, हम बताते हैं। फ़लस्तीनी मज़ामत की कार्यवार जारी, इसराइली बस्तियों पर मार्टर गोलों से हमला, यमन पर इसराइली जारियत के हवाले से भी बात करेंगे। फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास के अस्करी विंग जो है कतायब अल-क़स्साम है, जनूबी गजा के शेख खान यूनुस के शुमाली इलाकों में काबिज़ सयूनी अफवाज के इज्तिमाओं को दोबारा निशाना बनाया है। अल-क़स्साम ने एलामिया में बताया कि उन्होंने अल-सितर और अल-क़रारत के इलाकों में दुश्मन के मुख्तलिफ ठिकानों पर मार्टर गोले दागे हैं। साथ साथ मज़ामती फोर्सेज ने मकबूजा इलाकों में मौजूद सयूनी बस्तियों नैरन और अल-ऐन अल-सास्ता को 144 मिलीमीटर रजूम रॉकेटों से निशाना बनाकर जो है उनमें वहां पर खतरे के सायरन भी बजने लगे और तबाही के मनाजिर भी देखने मिले। ताहम इसराइली फौजी की जानिब से कोई अभी तक रद्द-ए-अमल जो है वो सामने नहीं आया। फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम सराय अल-कुद्स ने ऐलान किया है कि उन्होंने खान यूनुस के मशरिक इलाके अफसान अल-कबीरा में मौजूद काबिज़ सयूनी फौजों और उनकी गाड़ियों को 60 मिलीमीटर मार्टर गोलों से निशाना बनाया है। कहा जा रहा है कि उनको इसमें काफी कामयाबी मिली है। तंजीम के बयान के मुताबिक ये हमला मस्जिद अल-नूर के आसपास इसराइली फौज की दरअंदाजी के जवाब में किया गया, जहां सयूनी फौजी और उनकी बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद थी। ये कार्रवाई तूफान अल-अक़सा नामी जारी मज़ाहमत मुहिम का हिस्सा है, जिसके तहत फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रोह ने काबिज़ इसराइली फौज पर मुख्तलिफ महाजों पर इस वक्त हमले कर रहे हैं। और सूरत हाल जो है, कहा जा रहा है कि यानी वहां पर सूरत हाल गंभीर है। और मैंने आपको कल भी एक व्लॉग में कहा था कि भाई वहां पे मज़ाहमत दोबारा उठ खड़ी हुई है। और मज़ाहमत खड़ी होने का सिर्फ मैं इशारा नहीं दिया, मैंने कल आपको बताया था कि भाई वहां एक जर्नल है रिटायर्ड, उन्होंने कहा है कि हम जितने भी दावे करें, इसराइल जितने भी दावे करे, अब अवाम को अब जितनी भी बातें बता रहे हैं वो बिल्कुल हकायक के बरक्स हैं। हकायक कुछ और है, और हकायक क्या है वो मैं आपके सामने कोशिश करता हूँ, रख रहा हूँ कि भाई मज़ामत के ये मुख्तलिफ वार मुसलसल 3-4 दिनों से और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। अब मज़ामत ये तो कह रही है कि भैया अब वहाँ पर जो है वो वहाँ पर अगर हम देखें तो अगर देखा जाए मज़ामत ये कह रहे कि कई हलाकतें और हेलीकॉप्टर वहां पर आए, अपनी जख्मियों को उठा के लेके गए हैं, लेकिन ताहाल इसराइली फौज की जानिब से जानी या माली नुकसान की कोई अभी तक तस्दीक नहीं हुई। वो इस सारे मामले में खामोश नजर है। यमन की बात करना भी जरूरी है। इसराइल ने यमन के मगरबी साहिली इलाकों पर एक बहुत बड़ा फिजाई हमला करते हुए अल हदीदा, रास ईसा और अल सलीफ की अहम बंदरगाहों को बमबारी का निशाना बनाया। इलाकाई जराये के मुताबिक इसराइली फिजाई ने रास कनातिब के मुकाम पर वाक़ एक बिजली घर पर हमला किया, जिससे बिजली की फराहमी मुतासर होने का खदशा है। इस हमले में 2023 में हौसी फोर्सेस के कब्जे में जाने वाला गैलेक्सी लेडर नामी तिजारती बहरी जहाज भी निशाना बनाया गया, जो उस वक्त यमनी पानियों में खड़ा था। यह हमला जो है, कहा जा रहा है कि उस वक्त हुआ जब यमनी हौसी फोर्सेस ने बहीर अहमर में इसराइल और उसके इत्तेहादियों के मुफादात पर हमलों में शिद्दत पैदा कर रखी है। इसराइल के इस इक़दाम को खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ाने में जो है मुतारिफ, यानी कहा जा रहा है कि ये ज्यादा हो जाएंगे। ताहाल जानी या नुकसानात या तबाही की मुकम्मल तफसीलात मेरे सामने नहीं आएंगी, तो मैं आपके सामने रखूंगा। ताहम यमन में इंसानी बहरान मजीद संगीन होने का खदशा है। इससे कबल बरतानवी फौज की ज़ेर निगरानी एक ग्रुप का कहना है कि यमन के साहिल के करीब बहीर अहमर में एक जहाज पर मुसल्लह अफराद ने बंदूकों और रॉकेट लॉन्चरों से हमला किया। अल अरबिया की रिपोर्ट ये बताती है कि यह हमला मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी के पेश नज़र जो है उसमें हुआ है, जहां अमेरिका ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने के लिए फिजाई हमले किए थे। फौरी तौर पर किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक कबूल नहीं की है। यूके मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशनल सेंटर ने बताया कि जहाज पर मौजूद मुसल्लह सिक्योरिटी टीम ने जवाबी फायरिंग की है। बयान में कहा गया कि हुक्काम इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। मेरीटाइम सिक्योरिटी फोरम जो है, एमरी ने एक इंतबाह जारी किया, जिसमें कहा गया कि एक तिजारती जहाज पर उस वक्त हमला हुआ जब वो बहीर अहमर में शुमाल की तरफ सफर कर रहा था।